बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर मूसाखेल में 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने बैनुल-सूबाई शाहराह पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मारी। जाम भाग तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। मुलजिमान ने 10 गाड़ियों को भी आग लगाकर नजर आतिश कर दिया। 26 अफराद को गोलियां मारी गई। DHO के मुताबिक 2 की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब कोलपुर और मच के दरमियान रेलवे पुल को भी धमाके से तबाह कर दिया गया। कोयटा का पंजाब और सिंध से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। कोयटा से पेशावर जाने वाले जाफर एक्सप्रेस मंसूब डेरा मुराद जमाली में रोक ली गई। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला का चहलम आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मातमी मजालिस का एहतमाम होगा। कराची में मरकजी जलूस निश्तर पाक से बरामद हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मरकजी जलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली गेट पेशावर में क़िस्साख़ानी से बरामद होगा। रावलपिंडी में इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से कदीमी इमाम बारगाह पहुँचेगा। कोयटा में एक जलूस सलमदार रोड से बहिश्त ज़ैनब और दूसरा हज़ारा टाउन से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात, हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात, जलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। मॉनसून का नया धुआंधार स्पेल शुरू। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। मिट्टी, थरपारकर, छाछरो, उमरकोट और गिरदनवाह में तेज बारिश। कराची में अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र एन एमरजेंसी नाफिज। मच्छरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। बलोचिस्तान के साहली इलाकों में भी बादल छा गए। लसबेला, हुसदार, पशीन, कला अब्दुल्ला समेत बेशतर अजला में तूफानी बारिश का इम्कान। कोसलमान समेत दीगर इलाकों के बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। DG खान, मुल्तान और भावलपुर में सैलाब का खतरा। इंतजामी अलर्ट। हुकूमत का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 23 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। असम्बली में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बिल के मुताबिक यूनियन काउंसिल की तश्कील 9 की जाएगी। एक खातून मेंबर का इजाफा, एक गैर मुस्लिम की शमूलियत भी लाजमी। चेयरमैन और नायब चेयरमैन बतौर मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में केस सुनेंगे। सरदार मुजफ्फर अब्बासी समेत नैब की टीम कमरा अदालत में पेश होगी। मजमूई तौर पर 34 गवाहान पर जिरह मुकम्मल। 35वें गवाह पर जुज़वी जिरह की गई। आज तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह मुकम्मल की जाएगी। अडियाला जेल में तैनात 3 अफसरों के तबादले। एडिशनल सुपरिटेंडेंट आफ्ताब अहमद का पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज तबादला कर दिया गया। लेडी डेप्टी सुपरिटेंडेंट समरा जबीन को भावलपुर, डेप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर इकबाल असलम को DG खान भेज दिया गया। IG जेल खाना जात पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। आज एहतजाज की कॉल दे दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सेंट्रल यूटिलिटी स्टोर्स एहतजाजन बंद। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूनियन का फैसले की वापसी तक धरने का ऐलान। कहते हैं स्टोर की बंदिश का फैसला फौरी वापस लिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल आवाम की सब्सिडी बहाल करें। तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाए। उधर इस्लामाबाद का D चौक सील, कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सितंबर के तीसरे हफ्ते में अमरीका का दौरा करेंगे। सलामती काउंसिल के सेशन से खिताब और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। पंजाब भर में पावर शेयरिंग। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का इजलास। हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत। बकिया नुकात पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी को लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड दे दिए जाएंगे। जहां पीपल्स पार्टी जीती वहां उसकी मर्जी के अफसर लगेंगे। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा कहते हैं
मुश्तरका कमेटी की मीटिंग में सूबे में लॉ एंड ऑर्डर और महंगाई पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी अवाम के लिए शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म रिलीफ के हक में है। अज़मा बुखारी ने कहा, एक तरफ बातचीत, दूसरी जानिब अवाम के रिलीफ के खिलाफ बयान। आपको अवामी रिलीफ के साथ खड़े होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का लाहौर में होने वाला 27 अगस्त का जलसा मुलतवी। सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब शौकत बसरा का कहना था कि इंतजामिया लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दे रही। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। इस्लामाबाद में 8 सितंबर के जलसे के बाद लाहौर में जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तर तवज्जो इस्लामाबाद जलसे पर रखेगी। कहोटा में अफसोसनाक हादसा, आजाद पतन पुल के करीब बस खाई में जा गिरी। 25 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 4 ख़वातीन और 1 बच्चा भी शामिल। रावलपिंडी से पलंदरी जाने वाली बस आजाद पतन के करीब हादसे का शिकार हुई। लाशें कहोटा अस्पताल मुंतकिल। 14 मैयतों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। 4 अफराद के जसद खाकी लवाहिकीन के हवाले कर दिए गए। कमिश्नर रावला कोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 8 अफराद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर और दीगर का पंजाब से है। कराची के इलाके गोलीमार में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद की शीरी और जुनेद के नाम से शनाख्त। इलाके में कशीदगी। मुश्तल अफराद ने बस और गाड़ियों को आग लगा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गोलीमार में फायरिंग का नोटिस। गोलियां चलाने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म। कहा, शहर का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने भी SSP सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीराबाद के थाना अलीपुर चट्टा के इलाका में मुबैना तौर पर बासर जमींदार ने मुलाजिम को कत्ल कर डाला। मकतूल तारिक जमींदार शहजाद जफर चट्टा के पास मुलाजिम था। मकतूल के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम ने मेरे बेटे को तशद्दुद के बाद ट्यूबवेल में डुबोकर मार डाला। मकतूल को डेरा पर काम में सुस्ती पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हजरत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात का आज आखिरी रोज। दुर्स के मौके पर मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। खैरात और नातखानी के महाफिल, ज़ायरीन में लंगर और न्याज की तकसीम, दूध की सबीलें। आज लाहौर में आम तातील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दाता साहब को खिराज अकीदत। उर्स के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। ज़ायरीन की बेहतरीन मेज़बानी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि ज़ायरीन और अकीदतमंदों को मोहब्बत और एहतराम के साथ लंगर पेश किया जाए। सबीलों पर रश से बचने के लिए बेहतरीन नज़्म ज़ब्त का एहतमाम किया जाए। वार्डन और अफसरान उर्स के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाएं। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली मरतबा टेस्ट मैच जीत कर तारीख रकम कर दी। 30 रन का मामूली हदफ 39 गेंदों पर पूरा किया। आखिरी दिन पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। तू चल में आया कि रवश टेस्ट मैच में भी बरकरार। खिलाड़ी अपने होम ग्राउंड और क्राउड का फायदा भी ना उठा सके। लीड खत्म करते करते आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई भी मुजाहमत न कर सका। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 146 रन पर ढेर। रिजवान 51 और अब्दुल्ला 37 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 22 और शान मसूद ने 14 रन बनाए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ही न हो सके। जनूबी अफ्रीका फिर नाकाम। वेस्ट इंडीज ने दूसरा T20 30 रन से जीत लिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी भी मिल गई। कैरेबियन साइड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 179 रन बनाए। शाय होप 41 और रोमन पाउल 35 रन के साथ नुमाया। ताकुब में प्रोटीज बैटिंग लाइन आखिरी ओवर में 149 रन पर ढेर। रेजरा हैंड्रिक्स के 44 रन भी किसी काम ना सके। शिमार्ट जोसेफ और रोमेरो शेफर्ड ने 3-3 बैटर्स को पवेलियन चलता किया। उम्दा परफॉर्मेंस पर रोमेरो शेफर्ड मर्द मैदान करार।